तो हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है कोड क्राफ्ट बाय हर्ष प्रसाद। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 के सीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो इस सीरीज से जुड़े रहना एंड तक, और मैं ये पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम लोग इस बार बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो क्वेश्चन 28 का पहला पार्ट पूछता है कि एक्सपैंड द फॉलोइंग टर्म। एक्सपैंड करना है तो फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बहुत बेसिक बेसिक है। अगेन देखो ये कहाँ से ले रखा है, ये जो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है ना तुम्हारा, वहाँ से ले रखा है इसे। ठीक है, जहाँ पे नेटवर्किंग वगैरह की बात करी है वहाँ से है पीओपी एंड टीसीपी। पीओपी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यार देखो एक बार बता रहा हूँ बच्चों, प्रोटोकॉल्स आते ही आते हैं। ठीक है, इनका डेफिनेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, इनका यूज़ पूछ लेते हैं कि कहाँ पे यूज़ होता है, कौन सी लेयर में यूज़ होता है। ठीक है, तो आई गेस सुमिता अरोड़ा तुम लोगों के पास होगी। ठीक है, सुमिता अरोड़ा है, उसके अंदर ये सब दे रखा है। ठीक है, बेसिक बेसिक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। ऊपर से भी पढ़ लोगे तो भी एग्जाम में आराम से लिख के आ जाओगे। ठीक है, कौन सी लेयर पर है, कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक तुम्हारा इसमें और पार्ट आ जाता है। चलो पहले टीसीपी की फुल फॉर्म बता देता हूँ। टीसीपी बेटा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये बेसिकली ईमेल सर्विसेज में यूज़ होता है। ठीक है, ये बेटा एक तरीके का तुम्हारा क्या है, आपका कह सकते हो कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, एक तरीके का नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। किस तरीके से नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे वो आपका टीसीपी आईपी बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बनता था, वो डिफाइन करता था। ठीक है, बाद में बेसिकली हम लोगों का आईएसओ मॉडल आया। आईएसओ है ओएसआई मॉडल, माय बैड। आईएसओ तो आपका स्टैंडर्डाइजेशंस होते हैं। ठीक है, ओएसआई मॉडल आया। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरफेस इंटर कम्युनिकेशन बेसिकली। सो उस पे आपका हमारा जो आजकल का वो है, इस काफ़ी हद तक इन्हीं की इसी के ऊपर हमारी नींव टिकी हुई है आज जो हम लोग नेटवर्किंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं बेसिक आइडिया यहीं से आया था। सो ओएसआई मॉडल का वही है, लेयर्स के बारे में ज़रूर पूछता है कि हमारी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में या ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स हैं। ठीक है, ओएसआई मॉडल्स में कितनी लेयर, तो 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, जब उसका क्वेश्चन आएगा तब हम देखेंगे। तो कहने की बात यह है, नेटवर्किंग में आपका प्रोटोकॉल्स ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, कि किस लिए यूज़ होता है, और क्वेश्चंस आएगा इसके रिगार्डिंग तो हम लोग अच्छे से उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं पार्ट बी के ऊपर। तो पार्ट बी कहता है कि राइट वन डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है, तुम्हारे हब होते हैं एंड स्विचेस होते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसके बारे में देख लेते हैं पहले, हब एंड स्विच होता क्या है। तो यार देखो, ये एनसीईआरटी का मैंने एक स्निपेट लिया। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है कि एथरनेट हब इज अ नेटवर्क डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू वायर्स। तो बेसिकली क्या होता है, ये ऐसा क्या नाम है, ये आपका ऐसा हब दिखता है, ये बैक साइड है अगेन, ये बैक साइड है इसकी। यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, हर कंप्यूटर की एथरनेट वायर होती है, देखी होगी वो येलो कलर की जो वायर होती है। ठीक है, अगेन जब आप सिस्टम आपका कंप्यूटर हो गया, जैसे आप लैब वगैरह में देखोगे, तो वो वायर बहुत बड़ी होती है, घर में तो बहुत छोटी सी होती है, बाहर वो बहुत बड़ी वायर होती है। तो हर सिस्टम से वो क्या करती है ऐसे आपके हब में आके कनेक्ट होती है। ठीक है, ये जो पोर्ट्स हैं यहाँ पे आपका कनेक्ट होता है, यहाँ पे आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, और ये जो हब होता है आपका, ये आपके मेन सर्वर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, मेन सर्वर से कनेक्टेड होता है। होता क्या है, मेन सर्वर से कोई मैसेज आता है। ठीक है, तो ये हब क्या करता है, जितने भी डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड है ना, जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं, उन सबको वो मैसेज क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, तो जिस भी डिवाइस को उस मैसेज की ज़रूरत होगी, वो डिवाइस उस मैसेज को एक्सेस कर लेगा, बाकी सब उसे डिस्कार्ड कर देंगे। ये बेसिक काम होता है हब का। तो ये लिखा है, डेटा अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइन्स आर सेंट आउट ऑन ऑल अदर डिवाइसेस। सब डिवाइसेस भेज दिया जाता है। द लिमिटेशन ऑफ हब इज दैट द डेटा फ्रॉम टू डिवाइसेस कम एट द सेम टाइम, दे विल कोलाइड। अच्छा, अब सीधी सी बात है ना, कम्युनिकेशन टू वे होता है। भाई सर्वर से कुछ डेटा आएगा, बाकी डिवाइसेस में चला गया, तो कुछ डिवाइसेस को भी तो डेटा भेजना होगा।
है ना। तो अगर दो डिवाइस सेम टाइम पे डेटा भेज दें तो वो क्या होते हैं, कोलाइड हो जाते हैं, और कोलाइड होने पे क्या होता है, आपका डेटा खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। इसी का इन्होंने रिफाइंड वर्जन बनाया जिसको क्या बोलते हैं, स्विच। ठीक है, देखो स्विच के बारे में थोड़ा बड़ा लिखा है, कुछ नहीं है, पीछे से देखने में देखो सेम सेम है। हब और स्विच दोनों देखने में कैसे हैं, सेम ही है, इसमें बस नंबर ऑफ पोर्ट ज़्यादा है, हब्स में भी नंबर ऑफ पोर्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, स्विच भी सेम तरीके का होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसमें, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क को स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो इसमें भी क्या होता है, एक तरफ से आपका नेटवर्क कनेक्ट होता है, मतलब मेन सर्वर कह सकते हो कनेक्ट होता है, और बाकी इसमें क्या होते हैं, सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। मेन डिफरेंस इसमें और हब में क्या आता है कि मान लो सर्वर से कोई मैसेज आता है। ठीक है, सर्वर ने कोई मैसेज भेजा, एक डिवाइस, मान लो ये तुम्हारा स्विच है, ये डिवाइस 1 कनेक्टेड है, ये 2 कनेक्टेड है, ये 3 कनेक्टेड है, ये 4 कनेक्टेड है, और ये 5 कनेक्टेड है। ठीक है, अब इस स्विच पे, या इस लिख देता हूँ, स्विच पे कोई बाहर से मैसेज आया। ठीक है, सर्वर यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ एक बड़ा सर्वर है आपका, यहाँ से एक मैसेज आया और वो भेजना था आपको इस वाले सिस्टम पे। ठीक है, इस वाले सिस्टम पे वो मैसेज भेजना था। तो स्विच क्या होता है, स्विच के अंदर कुछ स्मार्ट कह सकते हो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम्स होते हैं बेसिकली। वो क्या करते हैं, वो डेस्टिनेशन एड्रेस को पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन यानी कि ये मैसेज, ये एम मैसेज जिस डिवाइस के लिए आया है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस ले लिया, और सीधा ये मैसेज उस ही डिवाइस को भेजा गया, और किसी को नहीं भेजा। हब क्या करता था, जो मैसेज आता था उस सबको ब्रॉडकास्ट कर देता था, यानी सबके पास भेज देता था। पर स्विच ऐसा नहीं करता, स्विच क्या करता है, डेस्टिनेशन एड्रेस निकाल लेता है उसमें से, और सिर्फ उसी डिवाइस को भेजता है जिसका उसके ऊपर डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा हुआ है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी बैंडविड्थ वेस्ट नहीं होती, कोलिजन नहीं होता बेवजह का। और क्या होता है, और प्राइवेसी मेंटेन रहती है, कोई फालतू का इंसान उसे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती, तो इंटेंडेड यूज़र को ही भेजा जाता है। ठीक है, तो यही सब है कि वेयर सेंड द पैकेट दस इट सेंड सिग्नल्स ओनली टू सेलेक्टेड डिवाइसेस इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू ऑल। ठीक है, क्या है इसमें, वो स्विच एक्सट्रैक्ट दी डेस्टिनेशन एड्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसी को भेजता है जिसको भेजना चाहिए था। इट फॉरवर्ड मल्टीपल पैकेट्स इधर सेम टाइम, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल पैकेट्स, भाई इसको अलग भेज सकता है, इसको अलग भेज सकता है, इसको अलग भेज सकता है, इसको अलग भेज सकता है। ठीक है, इसके ऊपर मल्टीपल पैकेट्स आ सकते हैं कि भाई एक बारी में 10 डिवाइसेस को इसको भेजना था, पांचों को भेजना था मान लो इस एग्जाम्पल में, तो वो पांचों को भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं। स्विच डज नॉट फॉरवर्ड द सिग्नल्स विच आर नॉइजी और करप्टेड। ठीक है, नॉइजी करप्टेड क्या क्या मतलब होता है कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन कम है और रिडंडेंट डेटा बहुत ज़्यादा है। नॉइस का मतलब यही होता है ना कि यार, जैसे समझ लो कि तुम कोई गाना सुन रहे होते हो, रेडियो वाला सिनेरियो, रेडियो चल रहा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा खर 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 की आवाज़ आती है, तुम कहते हैं यार हटा यार से। ठीक है, तो किसी काम का नहीं है क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है। सेम डेटा के साथ भी होता है। ठीक है, सो इट ड्रॉप सच सिग्नल्स एंड आस्क द सेंडर टू रीसेंड इट। ठीक है, तो क्या करता है, उसे ड्रॉप कर देता है और सेंडर से अपील करता है। कैसे करता है वो हायर क्लासेस में देखोगे, बट अपील करता है कि वापस भेजा जाए। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे, मेन डिफरेंस यही हुआ दैट डिवाइस कनेक्टेड टू इट, हब सेंड्स data to all the devices connected to it, and switch sends data only to intended devices using the MAC address। MAC address क्या है, आपका जो मशीन का एड्रेस होता है बेसिकली, उसका यूज करके वो उसे भेजता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट अभी देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या था, सेकेंड पार्ट में ये था कि हम लोग देख लेते हैं एक बार, राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस, एंड राइट नेम्स ऑफ एनी टू वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, तो एच टी टी पी और एच टी टी पी एस, पहले तो फुल फॉर्म देख लो क्या होता है। एक तो इसकी फुल फॉर्म लिखाना, तो एच टी टी पी एस की फुल फॉर्म, एच टी टी पी की फुल फॉर्म होती है बेटा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, किस तरीके से आपके टेक्स्ट को ट्रांसफर किया जाएगा ओवर दी वेब, उसके लिए प्रोटोकॉल है। और एच टी टी पी एस सेम होता है, बस इसमें क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और लास्ट में लग जाता है सिक्योर। ठीक है, तो ये तो इनकी एक्सपेंशन हो गई। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है,
तो यार हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पहले यूज़ किया जाता था, अब HTTPS आ गया है। फ़ायदा ये है कि HTTP पहले क्या करता था, प्लेन टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करता था। क्या करता था कि मान लो आपकी ये क्या नाम है, ये इंटरनेट है, मान लेते हैं ये वायर है आपकी इंटरनेट की, यहाँ पे एक डिवाइस है, यहाँ पे दूसरा डिवाइस है। तो मान लो यहाँ से तुमने क्या किया, इस यूज़र ने एक मैसेज भेजा, ठीक है, क्या भेजा, मैसेज भेजा। तो मैसेज क्या होगा, इस लाइन के थ्रू जाएगा, ठीक है, और इस यूज़र तक पहुँच जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि वो प्लेन टेक्स्ट में जाता था। प्लेन टेक्स्ट मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो मैं लिखा हेलो, हेलो लिखा, तो ये हेलो वाला मैसेज क्या है, एज इट इज़ उठ के इस पाथ के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, सर हमें हेलो भेजना है, हेलो ही जा रहा है, वहाँ पे रीडर पढ़ भी रहा है हेलो, तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि मान लो यहाँ पे क्या बैठा है, एक हैकर बैठा है, ठीक है, एक हैकर बैठा है। उसने क्या किया, यहाँ से जाने वाले जितने भी आपके नेटवर्क पैकेट्स हैं, सीधी सी बात है कि आपके जो सर्वर होता है या फिर जो भी आपकी लाइंस होती हैं उसके ऊपर पैकेट्स आते हैं, डेटा पैकेट्स आते हैं, ठीक है। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक लाइन है, ऐसे मल्टीपल लाइंस होती हैं। तो उसने क्या किया, उसने इस नेटवर्क को हैक कर लिया। हैक कर लिया तो यहाँ पे जो मैसेज जा रहा होगा वो क्या है, वो उस मैसेज को रिट्रीव करके पढ़ सकता है। अब पढ़ सकता है तो दिक्कत ये है कि वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है, ठीक है। कुछ हो सकता है कि कुछ उस पे आपने इंपॉर्टेंट बातें भेजी हों, जैसे मान लो, वैसे तो हम लोग नहीं कहते इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, बट मान लो आपने यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड नंबर भेजा हो या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर भेजा हो, ठीक है, उसके बाद आपने भाई भरोसा करके OTP भी शेयर कर दिया। सो क्या होगा, बीच में सारा का सारा मैसेज क्या हो गया, लीक हो गया, तो इसलिए सिक्योर नहीं होता था, ठीक है। बट देन हुआ क्या, हम लोगों ने इसलिए HTTPS का निर्माण किया। HTTPS क्या करता था, सेम कनेक्शन है, ये रहा सिस्टम, ये रहा इंटरनेट, और ये रहा एक सिस्टम। इसमें कंसेप्ट आ गया आपका एनक्रिप्शन का, ठीक है, किसका कंसेप्ट आ गया, एस्क्रिप्शन का। यहाँ पे हो गया SSL, सिक्योर सर्वर लाइंस, SSL, और एक और होता था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी, बट मेन कंसेप्ट कहने का क्या था, इनक्रिप्शन का कंसेप्ट था। सो इनक्रिप्शन में होता क्या था, ये हेलो वर्ड है, अगर हेलो एक वर्ड है, उसको क्या है, किसी ऐसे कैरेक्टर्स में या फिर अनमीनिंगफुल चीज़ों में चेंज कर दो जिससे कि सामने वाला समझ ही ना पाए, ठीक है। अब ये इसमें चेंज हो गया, ठीक है, ये हमने इसको एनक्रिप्ट कर दिया। अब अगर मान लो हैकर इस सर्वर को हैक कर भी लेता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो कुछ कर नहीं पाएगा, इसका क्या है, उसे ये टेक्स्ट दिखाई देगा और वो इस टेक्स्ट को क्या है, जल्दी डिसाइफर नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको समझ ही नहीं आएगा कि यार आफ्टर ऑल ये भेज क्या रहा है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि सीधी सी बात है, कोई भी अटैक होगा तो आपका डेटा क्या रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये जब डेटा इस लाइन के ऊपर जा रहा होगा तो इस तरीके से ट्रैवल करेगा, जब यहाँ पहुँच जाएगा तो वो वापस क्या होता है, डिक्रिप्ट हो जाता है, यानी कि ये कैरेक्टर दोबारा चेंज हो जाते हैं, किसमें, हेलो में चेंज हो जाएगा, और इसको क्या है, हेलो ही दिखाई देगा। सो यहाँ से भेजा हेलो, यहाँ पे गया ये, और यहाँ पहुँचा भी क्या, हेलो, और इन भाई साहब को कुछ नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा ठेंगा, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है, अरे कहाँ गया, हाँ, राइट नेम ऑफ एनी टू वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। सर देखो, दो तरीके की ट्रांसमिशन मीडिया होती थी बच्चों, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। एक होता है आपका गाइडेड मीडिया, और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। तो ये बेसिक बेसिक कर लेते हैं, ठीक है। गाइडेड मीडिया का जब क्वेश्चन आएगा आगे तो देखेंगे। तो गाइडेड मीडिया वैसे बेसिक बता देता हूँ, होता क्या है, यहाँ पे आपके पास एक फिजिकल रिसोर्स होता है जिसके थ्रू आपका क्या है, डेटा ट्रांसफर होता है। जैसे कि आपकी क्या हो गई, लाइंस हो गई, केबल्स हो गए, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कोएक्सियल केबल्स हो गई, ठीक है। आजकल जो आपका इंटरनेट आता है दैट इज़ योर ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर्स हो गए। ये सब क्या है, कुछ वायर्स हैं, इसके अंदर कुछ अलग चीज़ें होती हैं। ऑप्टिकल फाइबर में अलग है, कोएक्सियल वायर क्या होती हैं कि एक बड़ी वायर मोटी सी ऊपर होती है, ठीक है, उसके अंदर एक पतली सी क्या नाम है, वायर जा रही होती है, ठीक है, जो यूजुअली केबल्स में हम लोग यूज़ करते थे घर में, जो पुराने टाइम में जो केबल्स आते थे। आज भी अगर किसी घर पे डिश वगैरह लगी हो तो देखोगे कि तुम्हारे सेट टॉप बॉक्स में पीछे एक मोटी सी वायर लगती है ना। सो दैट इज़ योर कोएक्सियल केबल। तो क्या होता है, जो डेटा आपका ट्रैवल करता है वो क्या होता है, इस फिजिकल मीडिया के थ्रू ट्रैवल करता है, यानी कि केबल्स के ऊपर आपके डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। अब सिंस सीधी सी बात है वो एक लाइन पे आ रहा है, एक कह सकते हो कि
वायर के ऊपर आ रहा है तो वो कैसा है, गाइडेड है, यानी कि आपका डेटा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, अगर कुछ एरर्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट वो आता ही आता है। अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया में आपका डेटा क्या होता है, वायरलेस आ जाता है। सीधी सी बात है, अनगाइडेड है कि तो उसे गाइड करने के लिए कुछ है नहीं, यानी कि वहाँ पे कोई फिजिकल चीज़ मौजूद नहीं है, तो वायरलेस होता है। जैसे कि आपका वाईफाई हो गया, जैसे कि आपके मतलब वाईफाई एक मैं कह सकता हूँ एप्लीकेशन हो गया उसका। ठीक है, जैसे कि आपके मोबाइल नेटवर्क्स हो गए। ठीक है, जैसे कि आपका डिश हो गया। भाई डिश का तक जो सिग्नल आते हैं वो भी तो क्या वायरलेस होते हैं, वो तो उस पर पढ़ने के बाद वो बाद में कन्वर्ट किए जाते हैं आपके गाइडेड मीडिया में, बट क्या है, दूर से तो वो सेटेलाइट के थ्रू आ रहे हैं, है ना। तो क्या है इसमें, नेटवर्क क्या है, एक एंड से, अगर ये एक सेटेलाइट है आपकी, ठीक है, डायग्राम उतना अच्छा नहीं है काम चलाना ना, यहाँ से जो डाटा आता है वो दूसरे किसी छोटे कह सकते हो कि आपके सेटेलाइट पे उसे कैच करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वो क्या होता है, आपका डेटा क्या है, ये वायरलेस मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है। तो अनगाइडेड मीडिया का नुकसान क्या होता है बेटा, कि इसमें डेटा लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डेटा लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, फास्ट होता है, बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू गाइडेड मीडिया, बहुत तेज़ होता है, लेकिन क्या है, इसमें डेटा लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बट हाँ, इसमें क्या है, आजकल ऑप्टिकल फाइबर्स आ गए हैं, तो यार हमें पता ही है लाइट की स्पीड से तेज़ कुछ है नहीं। ठीक है, बट अगेन उसी के एप्लीकेशन पे ये चीज़ें काम करती हैं। सो इसका एग्जांपल होता है आपका रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स अगेन, ईएम वेव्स चैप्टर तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना। ईएम वेव्स फिजिक्स में पढ़ा है, उसी के बेसिस पे है ये सारे। रेडियो वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दैट कैन इजीली जनरेट एंड कैन प्रोपोगेट थ्रू बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्स्टिकल्स। ईजिली, या देखो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है कि ये दीवारों के आर पार जा सकती है। ठीक है, इसलिए आपके नेटवर्क्स हो गए, ठीक है, वाईफाईज वगैरह हो गए, इसलिए इवन आपके रेडियो रेडियो वगैरह हो गए, उसमें इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि ऑब्स्टिकल्स के आर पार जा सकते हैं। हाँ, अगेन कुछ रेंज होती है इसकी भी। अब जैसे यार बहुत ज़्यादा मोटी दीवारें आ गई, ये सब आ गई, तो वहाँ पे इसके एनर्जी लूज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, और ये आपके एंड तक पहुँच नहीं पाता। बट अगेन मेजर केसेस में ये आपके आर पार जा सकता है। अगेन इन्हें लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत नहीं होती। लाइन ऑफ साइट क्या होता है कि मान लो ये एक एंटीना, ठीक है, और यहाँ दूसरा एक एंटीना। ठीक है, तो अगर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, यहाँ पे एक सेटेलाइट, यहाँ पे भी एक कैच करने के लिए आपके वो डिश टाइप लगा रखा है, तो इन दोनों को अगर यहाँ से सिग्नल से मेरे को कम्युनिकेट करना है, यहाँ से मेरे को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है इस पे, मतलब फर्स्ट से मेरे को सेकंड पे डेटा भेजना है, तो इनका क्या है, इनका ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है ये सेम होना चाहिए। ये लेवल क्या है, सेम होना चाहिए। ठीक है, हाँ डिस्टेंस भी कुछ लिमिटेड होता है, कि मतलब कुछ वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव आप यूज़ कर रहे हो, कि वो कितनी दूर जा पाएगी। अगेन होता है ना कि बेटा ट्रैवल करेगी तो वो एनर्जी लूज़ करेगी, एनर्जी लूज़ करेगी तो फ्रीक्वेंसी भी गिरेगी। तो इसलिए हमें एक क्या नाम है, अप्रोप्रिएट लेवल की वेव का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि वो पॉइंट वन से पॉइंट टू तक जा सके। बेस यहाँ लाइन ऑफ साइट का कंसेप्ट यही है कि ये दोनों का जो लेवल है, इन दोनों का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो दिक्कत होगी कि ट्रांसमिशन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 3 किलो हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक। तो ये सब पूछते हैं कि रेडियो वेव्स यूज होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका एप्लीकेशन कितना होता है। ठीक है, एएम एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ट्रांसमिशन, कॉर्डलेस फोन्स एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। सेकंड एग्जांपल है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स भी आपके किस लिए यूज होती हैं, गाइडेड अनगाइडेड मीडियम की तरह यूज होती हैं। इनको क्या है, इनको लाइन ऑफ साइट की जरूरत होती है। इनको लाइन ऑफ साइट के लिए चाहिए, मेन कंडीशन इन्हीं का है, रिसीविंग एंटीना मस्ट बी प्रॉपरली अलाइंड। वही है इनका, एंटीना क्या करना पड़ता है, आपको प्रॉपरली अलाइन करना पड़ता है, नहीं तो ट्रांसमिशन अनसक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, द ट्रांसमिशन रेंज डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द एंटीना एक्चुअली। अब बेसिकली क्या होता है, हमारा अर्थ कुछ इस तरीके से होता है ना बेटा, तो अर्थ के ऊपर ये एंटीने लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, थोड़ा झुका हुआ भी होता है, तो अगर ये यहाँ लगा है तो यार इसके लाइन ऑफ साइट के लिए कुछ ऐसे ट्रैवल करेगा, तो अगला एंटीना यहाँ होना चाहिए, तभी ये कैच कर पाएगा। अब माइक्रोवेव ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। अब देखो, ये किलो हर्ट्ज से चलता है, ये गीगाहर्ट्ज से स्टार्ट होता है, एंड वाइडली यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन, सेटेलाइट लिंक्स एंड टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप तुम्हें लेक्चर पसंद आया होगा।